अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। क्या बिहार की राजनीति में अब निशांत कुमार के एंट्री का सही समय आ गया है? आप सोच रहे होंगे कि नया नाम निशांत कौन? निशांत यानी कि नीतीश कुमार के बेटे। क्या निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता से यह चर्चा तेज हो गई है कि वो अब राजनीति में बस कदम रखने ही वाले हैं? उधर वंशवाद के आलोचक रहे नीतीश कुमार क्या निशांत कुमार की राजनीति को स्वीकारेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त बिहार की राजनीति में निकल करके सामने आ रहे हैं, और इन सवालों को हवा दी है किसी और ने नहीं बल्कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने। संजय झा ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। निशांत कुमार भी मौजूद थे, यानी कि नीतीश कुमार के बेटे भी मौजूद थे, दोनों साथ में थे। मीडिया से जब बात कर रहे थे उस दौरान संजय झा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन थोड़ा पहले आपको बता देते हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पिछले बार भी आपने देखा होगा कि अभी जब चुनाव खत्म हुआ तो इससे पहले भी निशांत कुमार कई बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने पिताजी के द्वारा किए गए कामों को तारीफ की, एनडीए के समर्थन में उन्होंने बातें की, और अब मुख्यमंत्री एक बार फिर नीतीश कुमार बन गए हैं। और अब जेडीयू में एक बार फिर से मांग उठने लगी है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए। अब संजय झा ने क्या कुछ कहा है निशांत कुमार को लेकर के, पहले आप वो सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। जी को पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। सुना आपने, संजय झा ने साफ तौर पर कहा कि हम चाहते हैं, हम लोग सभी चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए। पार्टी के कार्यकर्ता सभी चाहते हैं, इनके शुभचिंतक सभी चाहते हैं कि वो राजनीति में आए और पार्टी में काम करें। पार्टी में काम करने का मतलब कोई पद संभालें। मुख्यमंत्री के बेटे हैं, कोई पद मिलेगा, संभालेंगे, धीरे धीरे अनुभव होगा, फिर इनको आगे चेहरे के रूप में लाया जाएगा। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर निशांत कुमार को लेकर के इतनी चर्चा क्यों हो रही है कि उनको राजनीति में लाया जाना चाहिए? क्या वो राजनीति में, क्योंकि उन्होंने जाहिर नहीं की है कभी, अभी भी आपने देखा होगा कि जब संजय झा के वो साथ हैं तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इस पर खुल करके कोई बातें नहीं कही। क्या नीतीश कुमार के वो परमिशन का इंतजार कर रहे हैं या खुद का उनका भी मन नहीं है? क्योंकि उन्होंने अभी तक खुद सामने से आकर के कुछ नहीं कहा है। उन्होंने बात होती है, चर्चाएं होती हैं, उनके सामने भी इस बार संजय झा ने कहा। तो सवाल वही है कि निशांत कुमार के राजनीति में आने की इतनी चर्चा क्यों होती है भाई? तो आपको बताएं कि जेडीयू के तरफ से भी ये मांग की जा रही है लगातार कि निशांत कुमार आए। दरअसल नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के पिछले कुछ सालों से ये चर्चा तेज हुई है कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है। कुछ वीडियोस भी आपने भी देखे होंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार करते नजर आए थे, उनके बॉडी लैंग्वेज से आपने देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारी खबरें आई हैं और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के निशांत कुमार की एंट्री करानी चाहिए राजनीति में। जेडीयू ने भी मांग कर दी है साफ तौर पर। ऐसा इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि अब जेडीयू के नेताओं को लगता है कि नीतीश कुमार का कोई अगर उत्तराधिकारी है तो उनके बेटे निशांत कुमार हैं, और निशांत कुमार पार्टी को संभाल सकते हैं अगर उनको जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के वारिस के तौर पर निशांत कुमार ही हैं। और अगर निशांत कुमार राजनीति में नहीं आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जेडीयू बिखर जाए, और कई पार्टियां बिहार में चाहती भी हैं कि जेडीयू बिखर जाए और उनके नेता इधर उधर हो जाएं। ऐसे में जो नेता हैं जेडीयू के, वो जानते हैं, चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में आए, काम करें, पद संभालें, ताकि जेडीयू एकजुट होकर के काम करे। ऐसे में जेडीयू के साथ साथ बिहार के लोगों का भी फायदा है। बिहार के लोग जो सांप्रदायिकता पसंद नहीं करते हैं, जो वैसी राजनीति नहीं चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार का कोई वारिस आए और जेडीयू को संभाले, ताकि बिहार में जो सांप्रदायिकता की राजनीति बढ़ रही है धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो। क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद, अगर वो एनडीए में भी रहते हैं, बीजेपी के साथ भी रहे हैं, या फिर वो महागठबंधन में आरजेडी के साथ रहे हैं, कभी भी नीतीश कुमार ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दिया है, भले वो इधर रहे हो या उधर रहे हो। और ऐसे में अब डर लगता है बिहार के लोगों को ये कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी टूटती है, जेडीयू टूटती है, तो बिहार में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। तो बिहार के लोगों के साथ साथ जेडीयू के लोगों को भी ये फ़ायदा दिख रहा है। बिहार के लोगों में अगर बात की जाए तो पिछड़ा वर्ग, महिला, बहुत सारे हर वर्ग के लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जेडीयू चाहती है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो है वो राजनीति में आए
पद को संभालें और पार्टी का एक चेहरा बने। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि विपक्ष भी चाहता है कि निशांत कुमार पार्टी संभालें, यानी कि वो राजनीति में आए। पिछली बार भी आपने देखा होगा चुनाव के वक्त की राबड़ी देवी ने कहा था कि निशांत कुमार आते हैं तो अच्छी बात है। तेजस्वी यादव भी कई बार कह चुके हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आ जाएं। विपक्ष को भी लगता है कि अगर जेडीयू बिखरता है तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो बैलेंस उसका गड़बड़ाएगा। जो जेडीयू है वो बिहार की राजनीति को बैलेंस किए हुए है। और निशांत कुमार को लेकर के अब जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज हो रही हैं। अब देखना होगा कि निशांत कुमार क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि संजय झा ने साफ तौर पर कहा कि निशांत कुमार के ऊपर ही अब है कि वो आखिर क्या फैसला लेते हैं और कब फैसला लेते हैं। तो अब बिहार की राजनीति में देखने वाली बात होगी कि निशांत कुमार आखिर राजनीति में कब कदम रखते हैं और कब ये फैसला लेते हैं कि वो जेडीयू में अपना योगदान देंगे या फिर जेडीयू में कोई पद संभालेंगे। क्योंकि जेडीयू के नेताओं को लगता है कि अगर जेडीयू बिखरेगी तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां हावी होंगी और इस तरीके से जेडीयू पूरी तरीके से बिखर जाएगी। क्योंकि बीच में भी कई बार ऐसी खबरें आई हैं और विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जेडीयू को निगलने के फिराक में है। ऐसे में इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए? नीतीश कुमार के वारिस के तौर पर निशांत कुमार को जेडीयू संभालना चाहिए? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।